अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। यकीनन अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं। अल्लाह ताला सबकी ऐसे मुरादें दुआएं कबूल करें और सब को अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ अता करें। और जिनके फ़ौत हो गए अल्लाह ताला उनको जन्नत व फिरदौस में जगह दें। जिनके अपने चले गए हैं और जिनके बुज़ुर्ग अभी हैं अल्लाह ताला उनको, उन बुज़ुर्गों को लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला उनकी रहमत, जिनके पास बुज़ुर्ग जैसी बड़ी नेमत है, उनकी रहमत उनके ऊपर हमेशा कायम दायम रखे और उनको अल्लाह ताला तंदुरुस्त सेहत वाली ज़िंदगी दे। और ये बुज़ुर्गों की रहमत जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं उन पे हमेशा कायम रहे। ये तो मेरी दुआ है। अल्लाह ताला से सोचती हूँ जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर तो बहुत रहमत है, क्योंकि ये तो खुद हर इंसान का अपना तजर्बा होता है। हर इंसान का अपना जब वो तब महसूस होता है जब वो बुज़ुर्ग चले जाए ना, तब पता चलता है कि उनकी अहमियत कितनी है। कहते हैं ना, किसी चीज़ की कदर तब भी होती है जब वो दूर हो, जब वो पास आ जाती है तब वो उसकी इतनी कदर नहीं रह जाती। और जिनके पास बुज़ुर्ग हैं, मैं तो कहती हूँ वो इन चीज़ों की ना कदर करें बहुत ज़्यादा। ये बहुत रहमत है, बरकत है आप लोगों के ऊपर, एक बरकत का साया है। जैसे माँ हर एक के लिए बरकत है, रहमत है, एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब जैसे मेरी माँ को फ़ौत हुए तकरीबन 7 साल हो चले और हम शादीशुदा बच्चों वाले थे। तब भी जब माँ ना फ़ौत होगी, माँ की अहमियत को देखें कि हम अपने घरों वाले, यानी कि मेरे कोई भी बहन भाई कुंवारे नहीं थे, सारे शादीशुदा अपने अपने घरों वाले थे। तब भी हम ना माँ के फ़ौत होने के बाद हम ऐसे बिखर गए, ऐसे जुदा हो गए, जैसे वो कहते हैं ना मेले से कोई चीज़ जुदा हो जाती है, कोई फैमिली जुदा हो जाती है, बिछड़ जाती है, ऐसे हम बिछड़ गए। माँएँ जो होती हैं ना, बड़ी रहमत होती है, बड़ा फजल होती हैं। वो बहन भाइयों की ना एक वो तस्बीह की तरह ना प्रो के रखती हैं। और वो तस्बीह को ना एक दूसरे के साथ वो लिंक होता है ना, वो लिंक उसको माँ बरकरार रखती है। और किसी का फ़ोन आए ना तो वो पूछती है दूसरी बहन भाइयों ने भी क्या, वो कह देना कि नहीं किया या नहीं राबता हुआ, चलो फिर कल नहीं तो उन्होंने पुछ ली, उन्होंने किन्ने दिन हो गए ने हाल चाल नहीं पूछा। फिर ना उन्हों का फ़ोन आए, उन्होंने भी कहना कि जिन्होंने नहीं ना किया, जिन्होंने नहीं फ़ोन तो राबते हुए उन्होंने कर लिया करो, तुसीं इन्ने दिन पा देने हैं राबते नहीं होंगे। वो चीज़ां वो अब याद आती हैं। 7 साल हो गए और 7 सालों में इतना फ़र्क पड़ा है ना कि वो वक़्त, वो आंगन माँ का, वो सहन, वो बाज़ औक़ात बैठे बैठे ना इतनी शिद्दत से याद आता है ना कि दिल करता है उड़ के ना चले जाएं और वो उजड़ा चमन देखें और वो ना चीखें मार मार के रोएं और याद करें। ये माएँ इतनी, एक अल्लाह ताला की ना एक ख़ास हस्ती होती है, एक ख़ास तोहफ़ा होती है जो बयान से बाहर है, जिसकी तारीफ़ बाहर है बयान से, जिसकी वो ख़ुसूसियात वो बयान नहीं कर सकते हैं। उसका वो उस चीज़ का, उस शख्सियत का कोई नेमल बदल नहीं। माँ ऐसी चीज़ होती है। हमने जाना ना अम्मी की तरफ तो कहना चलो हुण तुसी खा लो खाना, तो फिर अगली बारी ना हुण उठ के ना तो दसो मैनू की मंगवा, फिर उठ के ना बनू लेना। हमने कहना हम तो आराम करने के लिए आए हैं। साड़ी माँ ने कहना आ जड़ियाँ मेरियां नूहां वा, इन्होंने भी तो आराम चाहिए ना, हुण तुसी रल मिल के कर लेना। वो गल्लां हुण याद आंदियां कि हम तो जब भी जाते थे साड़ी माँ ने उस वक्त कह देना खाना खुना खा लेना, फिर बाद दसना की मंगावा, तुहाडी पसंद दा मंगा लैनी आ, तो फिर रल मिल के कर कुर लेना।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਰਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ कि हाँ जी आप क्या कर रही हैं, आप क्या बना रही हैं, चाहे रस्मन हो चाहे वो माँ के कहने से हो। वो ये सारी चीज़ें ना ये माँ के बरकतों से होती हैं। अब माँ के मरने के बाद जाते हैं ना तो वो हम मेहमान होते हैं। उन्होंने हमारे जाने से या पहले बना लिया, उन्होंने हमारे टेबल पे रख देना, हमने खाना बातें करनी और उठ के आ जाना। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਬ ਏਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਕਰ लगाऊंगी। अब ये होता है। आगे था कि एक ने जाना ना तो दूसरे को भी बुला लेना कि आ जा इकट्ठे बैठांगे, इकट्ठे गल्लां बातां करांगे बैठ के। अब वो सिलसिले ना फिर वो माँ के होने से ही होते हैं। माँ के जाने के बाद वो सारा कुछ ना ख़त्म हो जाता है। माँ ने तो याद आना ही आना, जो चीज़ वो खिला वो माँ का तो वो पूरी नहीं हो सकता। लेकिन वो जो रौनकें हैं, वो जो हालांकि अपने भी बच्चे हैं, लेकिन अब हम अपने आप को इकट्ठा करें तो समेटें, उनको समझाएं, लेकिन वो दौर की उस दौर की बातें नहीं हम बता सकते। उस दौर को हम दोहरा नहीं सकते जो दौर माँ वाला होता है। जैसे आप लोगों की माँ वाला दौर है, आप लोगों के वो सेन है माँ वाले, वो घर है माँ वाले, आप वो बच्चों में डेवलप नहीं कर सकते। वो आपका तरीक़ेकार और होगा। जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितना भी कहे कि नहीं हाँ माँ जैसा माहौल बनाना है, वो नहीं बनता। वो बच्चों में वो असर नहीं होता जो हम में था, जो हमने किया है, जो जितनी फर्मा बरदारी उस दौर में थी कि डर होता था, खौफ होता था। हाँ शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तब भी खौफ माँ बाप का, तब भी डर, और वो तब भी डांट देते थे, बड़े धड़ल्ले के साथ डांटते थे। अगर कोई 2-4 बहन भाई आए भी हुए ना तो बच्चों वाले भी हैं, तब भी बेइज्जती कर देते थे। किसी बात पे उनको बुरा लगा या अच्छी नहीं लगी, उन्होंने तब भी कह देनी। अब के बच्चों को हम कह दें कोई 2-4 मेहमान आए हुए तो उन्होंने ऐसा मुंह बना के और वो शक्ल बिगाड़ के और निकल जाना है दोबारा। फिर वो जब तक मेहमान ना चला जाए तब तक नहीं आना। और फिर वो बाद में 1 हफ्ता कहते रहना तुझसे मेहमान का ही लिहाज नहीं किया, तुझे साड़ी बेइज्जती कर दी। हमने तो आज तक ये बात नहीं की थी कि तुसी साड़ी बेइज्जती कर दी हैगी। ये लफ्ज़ उस दौर में नहीं था। ये दौर तकरीबन 20 साल के बाद जो चेंज होता है ना, वो कहते हैं ना इंसान वो जैसे कपास की रुई, वो टाइम से चुन ली जाए ना तो वो काम आती है। अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो वो रुई ज़रा ज़रा बन के ना वो माई भुंडी तरह उड़ जाती। जिस तरह कहते हैं माई भुंडी सी सेना च फड़ी दी सी, उन्होंने नाल खेलीदा सीगा कि माई भुंडी है, इनू हत्थ दे उत्ते रख के ना ते दवा मंग के ते फूक मारांगे ना तो साडियां दवावां कबूल हो जाणियां। ये आम दौर दियां गल्लां सी। अजकल दे दौर च बच्चों नूं वो चीज़ां दा पता ही नहीं, उन्होंने ज़रा नहीं पता ये चीज़ां। वो कैसे पता था? एक दूसरे के साथ लिंक था, राबते थे, सिर्फ स्कूल जाना या वो सपारा पढ़ना। ट्यूशनें इतनी नहीं होती थी, इतने अकेडमी तो होती ही नहीं थी, अकेडमी तो होती ही नहीं थी। ये अकेडमी तो ये 10 साल 12 साल हुए जब से मोबाइल ईजाद हुआ है, ये अकेडमी ईजाद हो गई। और वो आधा टाइम स्कूल में जाएंगे, आधा टाइम वो अकेडमी में जाएंगे, और फिर वो मोहब्बतें, वो खलूस, वो बैठना, वो बातें करना, शेयरिंग करना। आजकल के बच्चों नूं आपस ही 2 मिनट ही बैठते ना तो लड़न लग जाते। तो हमारे दौर में अगर एक दूसरे को ऊंची आवाज़ से बोले ना तो या माँ का डर आ जाता सी ते या प्यो का। अगों दबका भी इस तरह का पैंदा सी कि जिन्ना असीं बोलते सी वो अगे साडे ते हस्सन लग पैंदा सी कि लै होर उच्ची बोलो।
अब नहीं ऐसा हो सकता, अब ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन अगर नया दौर है ना, नई हर चीज़ है, तो हमें नए तरीके से वही पुराने असूल चीज़ें ना करनी चाहिए, वो हमें अपनाना चाहिए। हमें उन नए तरीक़ों से सही, नए तरीक़ों के साथ हम कर लें। आप हर घर में जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, उनको जिनके हैं माँ बाप, वो ये कीमती चीज़ है ना, ये नायाब चीज़, इसको जितना भी कैच कर सकते हैं, जितना भी अपने बच्चों को उनके पास बैठा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, ज़रूर टाइम दें, ज़रूर उन बुज़ुर्गों के पास बैठाएं। ये बहुत बड़ी नेमत है। और जिनके पास नहीं है, हम जैसे वालों को, उनको चाहिए कि बच्चों को वो नए तरीके वाला चले माहौल दे दे, लेकिन वो उनका ना टच होना चाहिए पीछे वाला, वो फ़ायदेमंद था। हम अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हम उनके असूलों के साथ और दबे हुए लहजे में गुजार रहे हैं। और आजकल के चाहे लड़के लगा लें चाहे लड़कियाँ लगाएं, जिनकी तरबियत हम कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने की थी, लेकिन हमने ना वो चीज़ें अपने बच्चों में डाली नहीं हैं। हम बड़े जदीद तरीके से कर रहे हैं और बड़े एडवांस, और कोशिश करनी चाहिए। ये प्लीज़ सबसे दरख्वास्त है, ये एक अच्छा अमल है, ये एक अच्छी नेकी है, जो मेरा तो ड्यूटी जो मैंने खुद से ही अपने आप को दी है कि नेकी करनी है, नेकी का सबक देना है। आप बोर ना होएं, इसलिए जल्दी व्लॉग ख़त्म कर देती हूँ कि वो कहते ना नसीहतां दी पोटरी लैके माई आ जाती गल्लां करन। ये नसीहतें ना, ये नेकी है, ये नेकी करें और ख़ुद को भी बख्शवाएँ अल्लाह ताला की राह, और मुझे भी दुआ दें। मेरी दुआएं तो आप सब लोगों के साथ ही हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सब्सक्राइब करने से ये नेकी मेरे गले में डलेगी और ये गला कई जगहों पे इस्तेमाल होगा। इस गले में बरकत और ये सब्सक्राइब करने की रहमत डालें ज़रूर। ये नेकी सदका जारिया बन के इसका सवाब आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला होगा। और कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें ना एक दिन जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, जब इसका फ़ायदा होने लगे, ये यूट्यूब पे आपको दिखाऊं कि ये चीज़ों का ये फ़ायदा है। ना कि आपने कहते ना कि वो रोज़ का सदका देना चाहिए, दें सदका। आप वो चाहे गोश्त का दें, चाहे दालों का दें, चाहे चावलों का दें, जिस चीज़ का मर्ज़ी, वो तो लाजमी है। सदका मौत को टालता है, दे। लेकिन ये जो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये नेकी की है, ये इमदाद की है। और जिनकी करनी है उनको आपके साथ ज़रूर मिलवाऊंगी, इसलिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो बात भी की थी पिछले व्लॉग में उम्रे वाली, कि जिनके अपने फोत हो गए हैं, हम ये एक चेन शुरू करें, हम उनके सवाब के लिए उम्रे के लिए इकट्ठे करें लोगों को, उनको उम्रा करवाएं। ये भी कोशिश है। आगे जो किसी का मुकद्दर या जो मेरे नसीब के, मैं किसी को क्या करवा सकती हूँ, किसी की क्या मदद कर सकती हूँ, आप लोगों की वजह से ये मिलके एक छोटी सी ना चेन बनेगी, एक छोटी सी जो कहते हैं ना घरेलू सी तंजीम बनेगी। इसमें आप ज़रूर शामिल हों। इसमें ये जो नेकी है आपकी इंशाल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाएगी। नंबर के साथ बात करती हूँ कि ये राब्ते ये आपने करने हैं, आपने अपनी तसल्ली करनी है। आपने जो चंद घराने हैं हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में होते हैं, उनकी, और ये हमारे इलाके में भी हैं, और उनकी इमदाद के लिए ना खड़े हों। उन बेचारों के लिए, या कोई बच्चा स्कूल में दाखिल करवाएं, नहीं तो कोई रोज़ की चीज़ पहुंचाएं, और उनसे ज़रूर मिलें, मुलाकात करें, दूसरों को भी पैगाम दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ ही व्लॉग ख़त्म करती हूँ पुरानी यादों के साथ। अल्लाह ताला सबको महफूज करे, अपने बड़ों को जिनके हैं उनको लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन।